इंडिया में अगर आपको 10-12 हज़ार मिलता है तो उधर ही रुको। इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो। इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। दुबई, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, डेजर्ट सफारी, फैशन, लाइफस्टाइल, सुपर कार्स, बीचेस, मॉल्स। दुबई अपने स्काई क्रैपर्स, लग्जरी शॉपिंग और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। आज दुबई सबका ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। दुनिया भर से लोग दुबई वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने आते हैं, दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल में स्टे करने आते हैं, फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम्स विजिट करने आते हैं, बीचेस पर एंजॉय करने आते हैं। सीधे लफ्जों में बोलूं तो लोग यहाँ सिर्फ अपना पैसा शो ऑफ करने आते हैं, अपना सोशल स्टेटस दिखाने आते हैं। दुबई एक हाईली एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक सिटी है एंड आज दुबई का स्टेटस लोगों की नज़रों में एक चमकते सितारे जैसा है। लेकिन इसी चमकते सितारे के चकाचौंध के पीछे एक बेहद काली और डरावनी दुनिया है एंड आज हम उसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। So guys, welcome to the dark documentary of Dubai. I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. ये एक ऐसी साइड है जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुबई की चकाचौंध में छुपा देते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इन्फिनिटी पूल नहीं देखा। फोटोज वगैरह लेनी है गाड़ी के साथ, तो ये बेस्ट लोकेशन है दुबई में। इन्फ्लुएंसर्स दुबई को एक ऐसे चांद की तरह दिखाते हैं जिस पर कोई दाग ही नहीं है। अगर आप देखो इंस्टाग्राम पर तो हर कोई दुबई को एक अचीवमेंट की तरह दिखाता है। जो दुबई जा पाया एंड वहाँ के लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाया वही सक्सेसफुल है, अदरवाइज यू हैव फेल्ड इन लाइफ। जब हमारे देश के यूथ सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को दुबई के लग्जरी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में, असली जिंदगी तो दुबई वाले जी रहे हैं। वैसे तो दुबई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई पहले एक फिशिंग विलेज के नाम से जाना जाता था। दुबई के लिए चीज़ें तब बदली जब 1966 में दुबई में मिला ऑयल। ऑयल मिलने के बाद दुबई के उस टाइम के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई का नक्शा ही बदल दिया। शेख राशिद बखूबी जानते थे कि ऑयल तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऑयल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया वो सब टूरिज़्म और लग्जरी पर इन्वेस्ट किया। और आज दुबई में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, पाम जुमेरा आइलैंड्स, एवरी सिंगल लग्जरी थिंग यू नेम इट एंड दुबई हैज़ इट। पर आपने कभी सोचा है दुबई का जो ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बनाने में जो लेबर लगती है वो क्यों कहीं दिखाई नहीं देती? दुबई की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन है, जिसमें 90% वो लोग हैं जो एक्सपैट्रिएट्स हैं। तो बेसिकली दुबई में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले हैं एमिराटीज़, जो दुबई के शेख एंड उनकी फैमिली हैं। दूसरे एक्सपैट्रिएट्स, जो किसी दूसरी कंट्री से दुबई आकर बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई हाई लेवल की जॉब कर रहे हैं। तीसरे हैं लोअर क्लास, जो दुबई में एज अ लेबर वर्क करते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दुबई में काम कर रहे किसी वर्कर की डेड बॉडी इंडिया आ रही है, या फिर कोई लेबर क्लास की जॉब कर रहा इंसान छुट्टी पर घर आया एंड उसका दोबारा दुबई जाने का मन ही नहीं है। इंडिया में अगर आपको 10-12 हज़ार मिलता है तो उधर ही रुको। इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो। दुबई में मोस्ट ऑफ द लेबर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से आती है। ये लोग दुबई इसलिए जाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें और अपने घर भेज सकें, क्योंकि दुबई में इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा लेबर चार्ज मिलता है। अब पैसा तो एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा पैसे के बदले जो दुबई इनको एक्सप्लॉइट करता है वो इनको अंदर से तोड़ देता है। इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। यहाँ सबसे बड़ा गेम खेलते हैं ह्यूमन फोर्स रिक्रूटमेंट वाले, जो इन्हें पैसों का लालच देकर और बड़े बड़े सपने दिखाकर दुबई भेज देते हैं। इन लोगों को कफाला सिस्टम के थ्रू दुबई भेजा जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दुबई जाते ही इन लोगों से इनका पासपोर्ट ले लिया जाता है एंड अब ये इस कंट्री को नहीं छोड़ सकते। ये लोग दुबई आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वापस तभी जा पाएंगे जब इनकी कंपनी इन्हें वापस जाने की परमिशन देगी। इन लोगों से 12 से 15 घंटे काम कराया जाता है एंड 8-10 लोगों को रहने के लिए एक रूम दे दिया जाता है, जहाँ न साफ सफाई होती है एंड ना ही कोई सामान रखने की जगह। इन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है एंड गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ सीरियस इशू इन दुबई।
लेकिन इस इशू को दुबई की ग्लैमरस एंड मॉडर्न इमेज के सामने इग्नोर कर दिया जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे एक और काली सच्चाई है, जहां कमजोर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड वो अब्यूज साइकिल में फंस जाते हैं। एक आर्टिकल में क्रिस्टी गोल्ड नाम की औरत को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिंग लीडर बोला गया है। क्रिस्टी अफ्रीकन वुमेन को एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर दुबई बुलाती हैं एंड उनको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देती हैं। ट्रैफिक की गई औरतों को महंगे महंगे बार्स, होटल और नाइट क्लब्स में लगा देते हैं। ये आर्टिकल यहाँ तक कहता है कि अगर कोई क्रिस्टी की बात नहीं मानता तो वो उसे रेगिस्तान में दफनाने की धमकी देती हैं। अगर ट्रैफिक की गई औरतें पैसा कमाकर नहीं दे पाती तो उन्हें भूखा मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज दुबई पूरी तरह से एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आपको दुबई में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा या फिर ग्लैमर दिखाती हुई औरतें, एंड ये ज्यादातर वही होती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पर दुबई बुलाई जाती हैं एंड फिर उनसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। सोशल मीडिया पर आपने दुबई के बारे में देखा होगा कि दुबई में विलास होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, सारे लोग सुपर कार्स में घूमते हैं, मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। दुबई एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। 90% लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से आते हैं वो दुबई में नहीं बल्कि शारजा में रहते हैं। शारजाह दुबई से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही यूएई की एक और सिटी है। दुबई में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, चाहे वो वेटर्स हों या फिर लेबर्स हों, उनको जो अकोमोडेशन दिया जाता है वो शारजाह में ही दिया जाता है एंड ये सारे वर्कर्स डेली ट्रैवल करके दुबई आते हैं। दुबई में रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस बहुत ही क्लियरली विजिबल है। जहाँ टूरिस्ट एंड एमिराटीज 5 स्टार होटल में रहते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, वहीं दूसरी साइड दुबई के लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। जहाँ एक तरफ तो एक आदमी 4 BHK फ्लैट में रहता है, वहीं छोटे से रूम में 8 से 10 लोग रहते हैं। सो यस, एवरीवन इन दुबई इज नॉट रिच। दुबई इज अ सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जहाँ ड्रीम्स, रियलिटीज, लग्जरी, पॉवर्टी सब एग्जिस्ट करती है। हम जैसे जैसे दुबई को एक्सप्लोर करते हैं वैसे ही दुबई की दोनों साइड्स हमें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी इश्यूज हमने डिस्कस किए वो सब दुबई में खुलेआम होता है, बट इट्स जस्ट कि हम वो सब देख नहीं पाते या फिर देख कर भी इग्नोर कर देते हैं। सो गाइज, दिस वॉज माई टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।